अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने जो चैप्टर इनकम्प्लीट किया था आज उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कल मैंने वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको बोला था कि मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ, बट वो वीडियो एक्चुअली ऐड नहीं हो पाया, तो वो वीडियो को मैं ये लेक्चर में ऐड करूँगा। उसमें थोड़ी कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई कि उसमें वो ऐड नहीं हो पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ये वीडियो के एंड में मैं ऐड करता हूँ। सिर्फ वो नेचर के बारे में है, नेचर को लेकर है, रेनी सीज़न के बारे में। तो चलिए चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि वही नेचर के जो चेंजेस है, जो चेंजेस के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे कि बारिश का होना, बिजली का कड़कना, है ना, फिर ज़मीन के ऊपर नए पौधे का उगना, है ना, नदी नाले भरना, बहना। तो यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किए थे। तो नए नए बदलाव कुदरत में होते रहते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। हे सारं वादळ, वादळ मतलब तूफान, हे सारं वादळ मनात फेर घालत होतं, मतलब ये तूफान जैसे मन में घूम रहा था। निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो, कुदरत ये बदलाव को कैसे कबूल करता है, स्वीकारतो मतलब कबूल करना। तो कुठं अस्वस्थ होतो, वो कहाँ बेचैन होता है, मतलब कुदरत इन बदलाव को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता, वो बेचैन नहीं होता। तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो, वो इस बदलाव को सामावून घ्यायला मतलब मुकम्मल तौर पर अपनाने में, कुठं विरोध करतो वो कहाँ उसके खिलाफ जाता है, मतलब वो बदलाव के खिलाफ नहीं जाता। आलेला बदल स्वीकारला मतलब उस बदलाव को उसने कबूल किया। असं तर निसर्गात सतत होत असतं, ऐसा तो नेचर में हमेशा होते रहता है, मतलब कुदरत में बदलाव लगातार होते रहते हैं, लेकिन वो हर बदलाव को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। नेहमीच्या वापरातला हमेशा के इस्तेमाल का फाउंटेन पेनाऐवजी, आपको याद होगा जब मुसन्निफ़ फाउंटेन पेन के बारे में बोल रहा था ना कि हमेशा के इस्तेमाल के फाउंटेन पेन के बदले, ऐवजी मतलब बदले, दूसरं पेन स्वीकारायला, दूसरा पेन कबूल करने के लिए माझं मन मात्र कुरकुरत होतं, मतलब मेरा जो मन है वो आगे पीछे हो रहा था। मतलब हम लोगों ने जैसा पहले भी पढ़े कि फाउंटेन पेन मुसन्निफ़ का जो फेवरेट पेन था वो खो गया, है ना, दूसरा पेन इस्तेमाल करने के लिए उसका दिल आगे पीछे हो रहा था। एक अगदी साधा किरकोळ बदल, बहुत ही सिंपल बदलाव, किरकोळ मतलब एकदम सिंपल, ये बहुत ही सादा बदलाव था ना, खाली एक पेन के अलावा दूसरा पेन खाली एक्सेप्ट करना था, ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। पण त्यानं आलेली अस्वस्थता केवढी, लेकिन उससे जो बेचैनी बढ़ी वो कितनी बड़ी थी। अस्वस्थता मतलब बेचैनी, बात बहुत छोटी थी लेकिन बेचैनी बहुत ज़्यादा। सारा मनाचा खेल, मुसन्निफ़ कहता है कि ये सब मन का खेल है, ये सब दिल का खेल है। वास्तविक सच्चाई में एवढा सादा बदल, इतना सिंपल सा बदलाव सहजगत्या, सहजगत्या मतलब आसानी से, पचवायला हवा मतलब हमें हज़म करने आना चाहिए, पण तेही जमत नव्हतं, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं था। तो मुसन्निफ़ यहाँ पे कह रहा है कि कुदरत तो बड़े बड़े बदलाव को हमेशा कबूल करता है। बात सिर्फ एक छोटे से फाउंटेन पेन की थी, लेकिन दिल कितना बेकरार हो रहा था। ये छोटा सा बदलाव था लेकिन हमारा मन उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। मुसन्निफ़ कहता है कि देखो ये सब मन का खेल होता है, अगर हम अपने मन को समझा दें तो इन सब चीज़ों को हम हज़म कर सकते, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं था। आई होप चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना, आसान है। अभी आगे थोड़ा सा मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो ईजी लगेगा। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, हम इस बदलाव को कबूल करते वक्त हमारा मन बहुत बेचैन होता है, मतलब हम बहुत आगे पीछे करते हैं। कुरकुर करने का मतलब क्या होता है, मतलब जैसा कि एक्सेप्ट नहीं करना जल्दी से, है ना, बड़बड़ाना। बदलांवर टीका करतो, उस बदलाव पे हम टीका करतो, टीका करतो मतलब उसकी हम खामियां करते हैं, खामियां निकालते हैं।
नकोच, नहीं चाहिए, अशी आग्रही भूमिका घेतो, नहीं चाहिए ऐसा जिद हम करते हैं। आग्रही मतलब जिद, भूमिका घेतो मतलब हम ऐसा एक रोल अदा करते हैं, मतलब हम जिद कर लेते हैं। बदलात काही स्वागतार्ह आहे, मतलब इस बदलाव में स्वागतार्ह आहे की नाही हेही तपासून पाहत नाही, मतलब इसमें कुछ अच्छाई है या नहीं है ये भी हम तपासून पाहत नहीं, मतलब हम इसे चेक नहीं करते। मतलब हम ये नहीं देखते कि बदल हो रहा है, बदलाव हो रहा है तो अच्छा है या बुरा है, चेक नहीं करते। बदल म्हटला की विरोध, जैसे ही पता चला बदलाव तो हम खिलाफ में चले आते हैं, असं आपलं वर्तन असतं। वर्तन मतलब ऐसा हमारा बिहेवियर, हमारा एक नेचर हो गया। मतलब मुसन्निफ क्या कह रहा है कि बदलाव सुन के बस हमको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। मुसन्निफ कहता है अरे चेक तो करो, हो सकता है कि बदलाव के अंदर कुछ अच्छाई हो, है ना। एखादी सुधारणा होणार असली, सुधारणा मतलब कुछ चीज़ें अगर सुधरने वाली होगी तरी आपण विरोधात उभे ठाकतो, फिर भी हम उसके खिलाफ ही खड़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, अब लोग कह रहे हैं कि चलो इसको हम बदलते हैं, तो बदल सुन लिए तो बोले नहीं हमको नहीं करना। अरे लेकिन समझो तो सही, उसको कलर करेंगे, उसको हम रिपेयर करेंगे, ये बदलाव है, तो बदलाव में हमको हमारा फ़ायदा ही है ना, उसमें सुधार आएगा, है ना। स्टूडेंट आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है ना, तो थोड़ा सा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को समझो, थोड़ा आवाज़ में अगर फ़र्क होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना स्टूडेंट्स। सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे, बदलाव ये ऊपर ऊपर का सिर्फ दिखावा है, तो दिखाऊ आहे, वो दिखावा है सिर्फ, है ना। त्यामागे दडलेले वास्तव्य, उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई, वास्तव्य मतलब सच्चाई, वाईट आहे, बहुत बुरी है, अशी भूमिका हिरीने मांडतो, हम ऐसा रोल आगे बढ़ चढ़ कर रखते हैं। विजय साजरा करतो, जीत की खुशी सेलिब्रेट करते हैं, साजरा करतो मतलब सेलिब्रेट करना। अशामुळे बदल दूर जातो, और इस वजह से बदलाव दूर हो जाता है। तो मुसन्निफ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बदलाव है उसे हमें चेक करना चाहिए, है ना, कि कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कितना हमारे लिए नुकसान है। हम ये चीज़ों को नहीं समझते, बस हमको लगता है कि बदलाव हो रहा है ना, तो मन बन जाता है कि नहीं बदलाव हमको नहीं चाहिए। तो मुसन्निफ यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी देखो कि बदलाव की वजह से फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ चीज़ें सुधर रही होगी, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ में फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर की जो सच्चाई है ना, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, और इस वजह से जो बदलाव है वो दूर हो जाता है। इतके उन्हाळे, इतनी गर्मी, पावसाळे, बारिश, अनुभवत मतलब एक्सपीरियंस करते हुए अपन वाढ़त राहतो। देखो हम हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हमने कई गर्मी देखी, कई बारिश देखे, है ना। नवे नवे अनुभव, नए नए तजुर्बात पचवत, उससे हज़म करते हुए जीवन क्रम करत राहतो, ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ज़िंदगी में गर्मी देखते हैं, बारिश देखते हैं, नए नए तजुर्बात हम एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ रही है। पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून, लेकिन आसपास के कुदरत से एवढंही शिकू शकत नहीं। क्या हम कुदरत से इतनी सी छोटी बात नहीं सीख सकते? देखो हर चीज़ का हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो मुसन्निफ क्या कह रहा है कि कुदरत से हम बदलाव नहीं सीख सकते? कुदरत तो चुपचाप चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। नहीं, आपण बदल, हम जो बदलाव है सहजासहजी स्वीकारतच नहीं। सहजासहजी मतलब आसानी से, हम इस बदलाव को आसानी से कबूल ही नहीं करते। सक्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो। अगर हमारे पर किसी ने सख्ती की, है ना,
की नाही तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना है, तरच आपण बदलांना मान्यता देतो, तो ही हम इस बदलाव को कबूल करते हैं। मतलब मुसन्निफ़ का क्या कहना है, जब हमारे पास शक्ति होती है कि नहीं ये बदलाव है, यही है, इसे तुम्हें कबूल करना है, तो हम तब जाके उसे कबूल करते हैं। लेकिन दिल के दिल में वो चीज़ छुपती रहती है कि ये बदलाव क्यों हुआ। आपण बदलत नाही, हम बिलकुल नहीं बदलते, म्हणून आक्रसलेले दुर्मुखलेले राहतो, तो हम अंदर से मुरझाए हुए दुखी रहते हैं, है ना। हम उसे पूरी तरह से दिल से कबूल नहीं करते, भले हमारे पास शक्ति हो, हम दिखाने के लिए उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बदलणं हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे, मतलब बदलना ये नेचर का स्थायी भाव है, मतलब उसके लिए मतलब वो हमेशा बदलाव उसको एक्सेप्ट करना है, तो त्याचा स्वभाव आहे, वो उसका एक नेचर है। आपण वर्तनातला बदल खपून घेऊ शकत नाही। हम वर्तनातला बदल, हम इस प्रेजेंट सिचुएशन का जो बदलाव है खपून घेऊ शकत नाही, हम उसे एक्सेप्ट करते नहीं, हम उसे हजम नहीं करते। तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली पाहिजे, और हमें अपने नेचर को बदलने की जो बात है उसे दूर ही रखना है। गोष्ट मतलब बात, मी असा आहे, मैं ऐसा ही हूँ, असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते। ऐसा कहने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। कभी कभी होता है ना, हम दूसरों को कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलते। ऐसा कहने पे हमको अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है। आपण त्याचाच अभिमान बाळगतो। अभिमान बाळगणे मतलब उस गर्व, उस घमंड को रखना। तो मुसन्निफ़ यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका क्या कहना है कि इस बदलाव को हम आसानी से कबूल नहीं करते जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होती, हमारा मन मुरझाया हुआ रहता है ना। तो बदलना नेचर का एक उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, वो उसका नेचर है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। हम उल्टा गर्व से लोगों को कहते हैं मैं तो ऐसा हूँ, मेरी तो यही आदत है। तो हम गर्व से तो कहते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर हमारी कोई बुराई है और अगर हम बुराई को एकदम प्राउड से बोले, कोई बोलेगा अरे बदलो अपने आप को, तो हम कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूँगा। तो जो हमें घमंड महसूस होता है ना, उस घमंड को हम रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं रहते। तो मुसन्निफ़ यहाँ पे कह रहा है कि बदलना बहुत ज़रूरी है, हम इस चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते। बदलणं म्हणजे फुलणं। अब बदलाव मतलब क्या, फूलणं बहरणं, यानी जिस तरह से फूल खिलता है उसमें बाहर आती है ना। कात टाकणं, कात टाकणे, कात सांप की जो स्किन होती है ना, आपने कभी देखा होगा सांप जो है अपनी स्किन को गिरा देता है, फिर उसकी नई स्किन आती है ना। तो वो भी एक बदलाव ही है ना, वो भी एक बदलाव कर रहा है। जुनं सोडून नवं होणं, पुराना छोड़कर नया बनना, इसे कहते हैं बदलाव। खिलना, फूलों की तरह बाहर आना। झाडावर कोवळी पावली येते, पालवी, पेड़ों के ऊपर कोवळी पालवी। कोवळी पालवी मतलब फ्रेश लीव्स, फ्रेश पत्ते आते हैं, नए पत्ते। जब पत्ते झड़ जाते हैं तो नए पत्ते आते हैं। पानं वाढू लागतात, पत्ते बड़े होते हैं। पानानाड कळ्या हसू लागतात, उन पत्तों के पीछे कलियां हंसती है, फूलों की कलियां। त्यांची फूलं होतात, फिर वो कली फूल बन जाते हैं। झाडावर सुगंधाचा, पेड़ पर खुशबू का, सौंदर्याचा उत्सव बहरतो। पेड़ पर खुशबू का, सौंदर्याचा, सौंदर्य मतलब खूबसूरती का, उत्सव बहरतो। उत्सव मतलब सेलिब्रेशन, फेस्टिवल। ऐसा लगता है कि पेड़ कोई सेलिब्रेशन कर रहा हो, फूलों का, खुशबू का। फुलातून फळं, फिर फूल में से फल। फळं फुलं गळू जाणं, फिर फूलों का, फलों का गिरना। फिर पुन्हा पालवी, फिर नए पत्ते, कळ्या, फिर कली, फिर फूल, फिर फल। बदल एक सारखा बदल। तो ये कुदरत का बदलाव है। मिसाल इसने पेड़ की दिया है कि बदलना मतलब पेड़ के ऊपर फूलों का आना, मतलब पहले फ्रेश फ्लावर्स आते हैं उसे पालवी कहते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उसमें कली आती है,
फिर वो कली फूल में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके ऊपर खुशबू का आना, फिर उस फूलों में से फलों का आना, फिर वो फल और फूल का गिरना, है ना, फिर नए पत्ते आना। तो ये जो चलते रहता है, जो साइकिल है, इसी को बदलाव कहते हैं। बदलणं म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होना। तो बदलाव मतलब क्या? दूसऱ्यांच्या भावनांशी, दूसरों के भावना, भावना मतलब जज्बात, फीलिंग्स, समरस होणं मतलब एक होना, दुसऱ्याला समजून घेणं, दूसरे को अच्छे से समझ कर लेना। आपण बदलायला हट्टानं नकार देतो, हम इस बदलाव को जिद से मना कर देते, मतलब हम नहीं चाहते कि बदलाव हो, मतलब हम बदलना नहीं चाहते। आणि आयुष्यात विसंवाद ओढवून घेतो, और हम ज़िंदगी में विसंवाद, यानी देखो संवाद मतलब बातें करना, विसंवाद मतलब बात बंद कर देना। तो हम ज़िंदगी में विसंवाद ओढवून घेतो मतलब दूसरों से बातें करना हम बंद करते हैं। बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणारच नाही। तो मुसन्निफ कहता है कि हम अगर नहीं बदले तो हम दूसरों के साथ सूर जुड़नार नहीं, मतलब हम दूसरों के साथ फैमिलियर नहीं हो पाएंगे, दूसरों के साथ हम बात नहीं कर पाएंगे। सप्तरंग म्हणजे काय आहे? 7 रंग मतलब क्या? एकातून दूसरा बदल, एक से दूसरा बदलाव, आणि त्यातून विकसित झालेलं, विकसित याने फुला फला हुआ, रंगाचं अनुपम सौंदर्य और कलर की खूबसूरती। सप्तसुर म्हणजे तरी काय? तो सप्तसुर मतलब क्या? जिसे हम 7 सुर कहते हैं, एकापेक्षा वेगळा सूर, एक से अलग दूसरा सूर, त्या सुरावटींच्या सरमिसळीतून, उन सुरों के मिलाप से, सरमिसळ मतलब मिलाप से उमललेलं संगीत। अब जब 7 सुरों को मिलाते तो क्या बनता है? संगीत बनता है ना। तो हम अगर बदलाव नहीं करेंगे तो दूसरे हमारे से बात करना बंद कर देंगे। उसी तरह मुसन्निफ ने मिसाल दिया, 7 रंग मिलते एक दूसरे से, उसी तरह 7 सुरों को जब मिलाते तो संगीत बनता है। ही सुरावट बदलली नाही, अगर ये सूर नहीं बदले, एका दुसरानं दूसरा सूर स्वतःशी जुळवून घेतला नाही, अगर एक सूर ने दूसरे सूर से अपने आप को नहीं जोड़ दिया, तो सुरावट कशा जमणार कशी? तो ये महफिल, सुरों की जो महफिल है, जो गीत है, वो कैसे बनेगा? सही बात है ना, अगर एक दूसरे से वो नहीं जुड़े तो ये कैसे बनेगा? बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचं महत्त्व आहे, बदलाव है इसीलिए एक दूसरे की अहमियत है। महत्व मतलब अहमियत। काळ्या रंगामुळं पांढऱ्याला महत्त्व येतो, काले रंग की वजह से तो सफ़ेद रंग को इम्पोर्टेंस मिलती है। हिरव्या रंगाची खुलावट, हरे रंग की जो खूबसूरती है, लाल रंगामुळे उजवी दिसते, मतलब हरे रंग की जो खूबसूरती है वो लाल रंग की वजह से और खिल जाती है। ताण हलका होतो, दिमाग का जो टेंशन है वो कम होता है, तो हास्यामुळं, वो हंसने की वजह से, आणि दुख विसरतं, और दुख हम भूल जाते हैं, ते आनंदाच्या छिड़कावामुळं, और वो खुशी के छिड़काव की वजह से। तो ये भी बदलाव हो गया ना, तो ये भी बदलाव ही है, सुरों का एक दूसरे से जुड़ना, ये बदलाव है। तो मुसन्निफ कहता है, रंग की मिसाल दिया कि काले रंग की वजह से सफ़ेद रंग को अहमियत है, हरा रंग, लाल रंग, है ना, ये सब चीज़ों से, तो इससे हमारा जो ताण है, जो टेंशन है, वो कम होता है। हंसी की वजह से दुख हम भूल जाते हैं, तो हंसना, दुखों को भूलना, ये भी क्या है? एक बदलाव ही है। लहान मूल, एक छोटा बच्चा एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही। एक छोटे बच्चे की मिसाल है कि एक छोटा बच्चा खेलने में बहुत देर तक मशगूल नहीं रहता, त्याला नव्याची ओढ असते, उसे हमेशा नई चीज़ों की ही अट्रैक्शन रहती है। ओढ़ मतलब अट्रैक्शन, मतलब देखो वो एक चीज़ से, मतलब कंटिन्यू एक चीज़ से वो नहीं खेलते रहेगा, उसे थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग चीज़ें चाहिए होगी। त्याच्या दृष्टीत, उसकी नज़रों में नवेपणाला समोर जाण्याचं तेज असतं, उसकी नज़र में नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की खुशी रहती है। आपण वाढत्या वयाबरोबर
और हम हमारी बढ़ती उम्र के साथ हा तजेला हरवून बसतो, और ये जो फ्रेशनेस है इसे हम खो देते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। आणि एकेका गोष्टीशी और एक एक चीज़ों से जखडून पड़तो, मतलब हम जखडून पड़तो मतलब हम कैद हो जाते, तो एक एक चीज़ों से हम कैद होने लगते हैं। नोकरीतली बदल ही आपण टाळतो, और हमारे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉब के अंदर का भी जो बदलाव है वो भी हम उसे टालने की कोशिश करते हैं, कि हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। बदलीच्या गावाला जाणं, मतलब समझो हमारी जहाँ पे बदली हुई है, बदली मतलब ट्रांसफ़र हुआ है, उस गांव में जाना, तिथला निसर्ग, वहाँ की कुदरत, माणसं निहाळणं, लोगों को ऑब्झर्व करना, देखना, त्या प्रदेशाशी एकरूप होणारा आनंद घेणं और उस नई जगह से एक होने की खुशी लेना, त्याला आपल्या लेखी काही महत्त्व नसतं। उसे मतलब लेखी महत्त्व मतलब लिखावट का कोई महत्त्व नहीं है। आपल्याला बदलायचं नसतं, हमें बदलना ही नहीं होता है, म्हणूनच आपण बदली टाळतो। इसलिए हम उस ट्रांसफ़र को हम टालने लगते, कि हम नहीं सोचते कि हमें नई जगह पे जाना है। बदलाकडं पाहण्याची दृष्टी, बदलाव की तरफ देखने का जो नज़रिया है, बदलण्यापासून आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास शुरू करूँ, मतलब हम उस बदलाव को एक्सेप्ट करने की हमें स्टडी ज़रूर करनी होगी। डावं उजवं ज़रूर तपासा, दाहिने तरफ या बाएं तरफ ज़रूर देखो, पण बदलणारच नाही, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। अशी एकांगी भूमिका घेऊ नका। एकांगी भूमिका मतलब एक सिंगल रोल मत एक्सेप्ट करो कि हम बदलेंगे ही नहीं। नव्याचं स्वागत करायचा संदेश और नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने का जो मैसेज है, वसंत गमनाबरोबर आपण स्वीकारणार का? वसंत गमनाबरोबर यानी वसंत ऋतु के जैसा जब बाहर आती है, तो क्या हम अपने ज़िंदगी में भी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे क्या? तो मुसन्निफ़ जो आखिर में मतलब उसने ये बोला ना, एक बच्चे की मिसाल दिया कि बच्चे को नई नई चीज़ें चाहिए होती है, तो बड़े होते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, तो हमें भी नेचर के साथ हमें अपने आप को बदलने आना चाहिए। तो पूरे सबक में बदलाव की अहमियत को बताया कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। अगर हम नेचर जिस तरह से बदलता है तो ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को बदलें। पुरानी चीज़ों को रहकर उस पर गर्व महसूस नहीं करना है कि हम ऐसे ही है, तो इससे मतलब मुसन्निफ़ का कहना है कि बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और सिचुएशन के साथ, वक्त के साथ हमें अपने आप को बदलने आना चाहिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझा है स्टूडेंट। तो अब इसकी जो कृति है ना, तो कृति में पहला जो क्वेश्चन है, बदललेल्या पेनांमध्ये आढळलेली वैगुण्य, मतलब मुसन्निफ़ ने जो पेन चेंज किया था ना, तो उसके अंदर उसको कौन सी खामियां नज़र आई, तो वो 5 खामी को आपको यहाँ पर लिखना है, और वो आसान है, सबक में दिया हुआ है पैराग्राफ में ना। तो उन 5 खामियों को आपको लिखना है कि वो क्या खामियां थी उस पेन में, जो नया पेन उसने लिया था। लेखकाच्या मते बदलना म्हणजे, मुसन्निफ़ के मुताबिक बदलने का मतलब क्या है ना, तो मुसन्निफ़ का नज़रिया क्या है बदलने को लेकर। उसके बाद बदल स्वीकारण्याबाबतीत लेखक व निसर्ग याची तुलना, यानी बदलाव को एक्सेप्ट करने में मुसन्निफ़ और नेचर का कंपैरिजन, यानी लेखक का मानना और नेचर का मानना, है ना। तो ये आपको देखो सब आंसर है, वैसे भी अगर नहीं आपको मिलेंगे तो आप टेक्स्ट बुक में से ढूंढने की कोशिश करो, लेक्चर को 1 से 2 बार सुनो, है ना। मैं आपको आंसर बता सकता हूँ सब, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये आंसर फाइंड आउट करो, तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद पाठाच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा। इस इनकम्प्लीट टेबल को आपको कंप्लीट करना है। पावसाळा सुरू झाल्यानंतर, बारिश शुरू होने के बाद निसर्गात झालेले बदल, कुदरत में क्या बदलाव होते हैं, और उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर निसर्गात झालेले बदल, फिर गर्मी में नेचर में क्या बदलाव आते हैं। तो बारिश में जो खिली हुई चीज़ें होती है वो गर्मी के मौसम में मुरझाई हुई नज़र आती है ना। 3 पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में से लिखना है। उसके बाद में लेखकाच्या मते सप्तरंग म्हणजे क्या, मुसन्निफ़ के हिसाब से सप्तरंग मतलब क्या, 7 रंग मतलब क्या, है ना।
और नीचे जो ग्रामर क्वेश्चन है, सरल रूप मूल शब्द, ये एक्चुअली ग्रामर का क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत आसान है। अभी जैसा कि शब्द में से आपको सरल रूप निकालना है, मूल शब्द कैसा होता है कि जैसा एक वर्ड है यहाँ पर पावसाळ्यात, तो पावसाळ्यात में मुझे आप बताओ लास्ट वाला लेटर क्या है? त है ना। तो अगर मैं त निकाल दूंगा तो उसका सरल रूप क्या बनेगा? पावसाळ्या। तो बचा हुआ जो है ना वर्ड, वो मतलब निकाल देना है आपको। तो त निकालने के बाद क्या बना? पावसाळ्या। तो पावसाळ्या जो है ना वो किससे बना? पाऊस से। तो सरल रूप क्या हो गया? पाऊस। तो आकाशातून, तून निकाल देंगे तो क्या बचा? आकाशा। सरल रूप आकाश। पक्ष्यांची, ची निकाल दो, क्या बचा? पक्ष्या। तो सरल रूप क्या हो गया? पक्षी। फिर झाड़ाने, ने निकाल दो तो क्या बचा? झाड़ा। तो झाड़ा का सरल रूप क्या हो गया? झाड़, है ना। तो अभी फ़िलहाल यही तक आपको सॉल्व करना है नोटबुक में। और नोटबुक मेंटेन करो स्टूडेंट्स, क्योंकि नोटबुक अगर मेंटेन करोगे तो आगे आप लोग को सब चीज़ें आसान रहेगी, है ना। तो हम लोग ये सबक को यहीं पे ख़त्म करता है। होप ये सबक आपको अच्छे से समझ में आया है। तो पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। और चैप्टर जैसा ये थोड़ा सा मुश्किल था, तो 1 से 2 बार आप इसको रिवाइंड करके देख लेना। ओके, तो इसके आगे मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ जो उस वक्त नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।